अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता बल्कि एक जेब से दूसरे जेब में सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हर दिन लाखों लोग पैसा कमाने आते हैं स्टॉक मार्केट से, लेकिन कोई पैसा कमा नहीं पाता है। अगर हर कोई कमाएगा तो गंवाएगा कौन? आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की पहला और शायद सबसे खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ। यदि आप सीख गए तो समझ लीजिए आप पैसा बनाने लगेंगे। सोचिए गांव में 100 लोग हैं और सबके पास 10-10 हज़ार रुपये हैं। कुल कितना पैसा हुआ? 10 लाख। अब गांव में एक स्टॉक मार्केट शुरू होता है, तो क्या गांव में अचानक 20 लाख रुपए बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टोटल मनी 10 लाख रुपए ही है। तो फिर लोग कैसे करोड़पति बन जाते हैं? बल्कि पैसा कहीं हवा से नहीं आता है, जानकारी रखने वाले लोग ही पैसा कमा पाते हैं। बेहतर निर्णय लेने वालों के पास ही पैसा जाता है, और यही है वेल्थ ट्रांसफर का रूल। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। 2000 ईस्वी के आसपास में .com बबल में लाखों लोग ने इंटरनेट कंपनियों के शेयर खरीदे थे बिना कुछ सोचे समझे। जब बबल फूटा तो 80-90% तक से गिर गए सारे शेयर के रेट। जिन लोगों ने बिना रिसर्च किए खरीदा उन्हें भारी नुकसान हुआ, और जिन निवेशकों ने अच्छी खासी रिसर्च की, लॉन्ग टर्म तक टिके रहे, उन्होंने कई गुने पैसे अच्छे कमाए। यहाँ 2 तरह के लोग हैं। पहला जो ग्रीन कैंडल देख के खरीदते हैं, और दूसरा जो बिना कुछ सोचे समझे किसी दूसरे के राह पे खरीद लेते हैं। दूसरा वाला आदमी सिर्फ उम्मीद ही रखता है। जो ग्रीन कैंडल देख के खरीदता है तो पहले कंपनी को समझता है, फिर प्राइस देख के बाय करता है, बिजनेस खरीदता है। और वही आदमी लंबे समय तक टिका रह सकता है जो अच्छा बिजनेस खरीदा हो, और रिवार्ड भी उन्हीं को मिलती है। यहाँ सबसे बिगेस्ट मिस्टेक रिटेल इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं बस एक मल्टी बैगर मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और प्रोफेशनल इन्वेस्टर सोचता है कि भैया मुझे एक अच्छा बिजनेस मिल जाए ताकि पैसा आते रहे, मेरा कैपिटल भी बचा रहे। और यही चीजें दोनों के बीच में फर्क पैदा करती है। पहला नियम यह है स्टॉक मार्केट का कि अपना पहले कैपिटल बचाओ, बाद में पैसे कमा ही लेंगे। मान के चलो आप 100 में खरीदे और 50 पे आ गया, तो फिर से आपको 50 से 100 बनाने के लिए 100% उठना पड़ेगा शेयर को, जो बहुत मुश्किल होता है। गिरते बहुत तेजी से हैं, लेकिन उठते हैं धीरे धीरे। सिर्फ धैर्यवान लोग ही टिकते हैं अच्छे बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं। बाकी सारे टेक्निकल को भूल जाओ, सारे इंडिकेटर को भूल जाओ। यही सबसे इसका मेन कोर पॉइंट है स्टॉक मार्केट समझने की। मैं आपको आगे अच्छी टेक्निकल चीज़ें भी बताऊंगा जो बहुत काम की चीज़ है। ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो आप बोलेंगे हाँ ये सही है। आप मेरे साथ बने रहिए, अगली बार बताता हूँ कि लोग 90% तक वेल्थ खो देते हैं कैसे, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। और हो सकता है उनमें से आप भी हो, लेकिन अपनी गलती को पहचान लीजिए, फिर आगे की जर्नी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बने रहिए मेरे साथ।